फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में तो इंटरेक्शन है ही है, लेकिन यहाँ के इकोसिस्टम में जो टॉल ट्रीज हैं यानी कि बड़े साइज के प्लांट हैं, वुडी प्लांट्स हैं, उनकी स्पीसीज डोमिनेंट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर भी बायोटिक कंपोनेंट्स वही होंगे जो ग्रासलैंड के अंदर थे और एबायोटिक फैक्टर्स भी वही होंगे, लेकिन इनकी वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन अलग होगी, यानी कि जितनी भी लेयर्स होंगी वो ग्रासलैंड से डिफरेंट होगी, क्योंकि ग्रासलैंड तो एक शॉर्ट इकोसिस्टम था, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो लार्जली बायोमास कैरी करता है और वो लार्ज एरिया को कवर करता है, इसलिए यहाँ का स्ट्रेटिफिकेशन लेयर है वो ग्रासलैंड से डिफरेंट होगी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, तो किस तरीके के फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि जो भूमध्य रेखा के नजदीक एरियाज हैं वहां पर जितने भी फॉरेस्ट होंगे उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हाई होती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हॉट और ह्यूमिड होता है, यानी कि H2O से भी रिच एनवायरमेंट है और यहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट भी यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगी, इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। फिर है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब है कि मॉडरेट एनवायरमेंट, सीजन्स यहाँ पर होती है, जैसे कोल्ड सीजन है, समर सीजन है, रेनफॉल की सीजन है, तो यहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो मिक्सअप होंगे, यानी कि डिलीशियस ट्री भी यहाँ पर ग्रो करेंगे और कोनिफेरस ट्री भी यहाँ पर ग्रो करेंगे। डिलीशियस ट्रीज का मतलब है कि जिनकी लीव्स फ्लैट होती हैं, जिनका सरफेस एरिया लीव्स का ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं डिलीशियस ट्री। एंड कोनिफेरस ट्रीज का मतलब है कि जिनकी स्ट्रक्चर ऐसे कोन के आकार की होती है, कोन शेप्ड होती है, और कोन शेप्ड वाले ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, यानी कि नुकीली होती है। नुकीली इसलिए होती है क्योंकि ये आइस और लो टेम्परेचर वाले इलाकों में इस तरीके के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्नोफॉल की वजह से इनकी जो लीव्स है वो नीडल जैसी होती हैं कि इनकी लीव्स की सरफेस के ऊपर आइस जम ना जाए और फोटोसिंथेसिस रेट लो ना हो जाए, इसलिए ये एडेप्टेशन होता है इनकी लीव्स के अंदर। फिर है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं एंड वहां का एल्टीट्यूड भी हाई होता है। तो हम लोगों ने बात की कि ऐसे एनवायरनमेंट में कोनिफेरस ट्रीज ग्रो करते हैं। फिर है इन फॉरेस्ट की कंपैरिजन टेबल जो आपको एग्जाम में अलग से पूछी जा सकती है, जैसे बोरियल फॉरेस्ट की लोकेशन क्या हो सकती है, कनाडा और रूस, और आपको क्लाइमेट पूछा जाए, एरिया पूछा जाए तो कोल्ड एरिया यहाँ का होता है। एंड टेम्परेट फॉरेस्ट का हम लोगों ने बात किया मीडियम एरिया होता है, जैसे यूरोप और यूएसए के फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम लोगों ने बात की कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, जैसे कि अमेजन के जंगल और इंडिया के फॉरेस्ट, इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। फिर है इनकी लीव्स। लीव्स के बारे में आपको कंपैरिजन लिख देना है कि जो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स होते हैं वो नीडल शेप्ड वाली लीव्स होती हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर डिलीशियस प्लांट होते हैं और ट्रॉपिकल वालों के अंदर एवरग्रीन प्लांट होते हैं। ऐसे ही इनकी सोइल के बारे में लिख देना है, ऐसे ही इनकी डाइवर्सिटी के बारे में लिख देना है। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि फॉरेस्ट को हम लोग वर्टिकली देखते हैं, लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी लेयर्स डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर के अंदर दिखाई देंगे टॉल ट्रीज और उनकी लीव्स, यानी कि उनका ग्रीन पार्ट।
फिर सेकंड है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर का मतलब है कि इन टोल ट्रीज के अंदर जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, यानी कि इनके नीचे जो छोटे प्लांट्स होंगे, इनसे जस्ट छोटे, वो यहाँ पर लेयर के अंदर आएंगे, अंडर स्टोरी के अंदर। फिर थर्ड है सर्ब्स, यानी कि जो झाड़ी टाइप के प्लांट्स होंगे, जो वुडी प्लांट्स होंगे, छोटे वुडी प्लांट्स, वो इस लेयर के अंदर आएंगे। फिर है हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब है कि ग्रास और छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स जो ग्राउंड लेयर के ऊपर ग्रो करते हैं यहाँ पर। ये हुई फोर्थ लेयर, ये हुई थर्ड लेयर, और ये हुई अंडर स्टोरी लेयर, और ये सबसे ऊपर कैनोपी लेयर। तो ये लेयर थी। फिर है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर आपको पता ही है कि डेड लीव्स वगैरह हैं, जितना भी डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है, डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो यहाँ पर फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिर है फॉरेस्ट एनिमल लाइफ, यानी कि यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स होते हैं और उनके अंदर कैसा एडेप्टेशन होता है। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं अर्बोरियल लाइफ। अर्बोरियल लाइफ का मतलब है कि प्लांट्स पर रहने के लिए एडेप्ट होने वाले एनिमल्स, जैसे कि मंकीज हैं, गिलहरी हैं, बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स पर रहने के लिए एडेप्ट होते हैं, जिसकी वजह से शिकारी इजीली इनका शिकार नहीं कर पाता है। फिर एक टर्म आती है ट्रोफिक लेवल। ट्रोफिक लेवल का मतलब होता है कि जैसे प्लांट को ईट करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं हर्बीवोरस कैटेगरी के अंदर। फिर हर्बीवोरस से जितने भी एनिमल्स होंगे, उनको खाने वाले एनिमल्स हैं वो आएंगे कार्निवोरस लेवल के अंदर, जैसे टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, वो वाले। फिर जैसे ही ये कार्निवोरस डेड हो जाएंगे तो डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज कर देंगे, एंड वो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सोइल के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और प्लांट्स उनको वापस रिकंज्यूम कर लेंगे। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, एंड यहाँ पर एक चेन बनती है इनकी, जिसको बोलते हैं फूड चेन। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।